बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हसन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नाज़रीन, ग्रोक जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत के गले पड़ गया है, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले ये सोचते हैं कि पीटीआई वाले इसमें घुस गए हैं और ये डाटा इन्होंने चोरी कर लिया और ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। वो खिलाफ किसी के इस्तेमाल नहीं होगा। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है का सिस्टम है उसके पास। वो तो एक सच्ची बात कह सकते हैं या सच्ची बात कर सकता है, इसके अलावा उसका कोई तल्लक नहीं है। लेकिन ये इस मामले में बहुत बड़े परेशान हुए हैं और उन्होंने बहुत परेशान इनको करके रखा हुआ है। लेकिन जो बात की जाए पाकिस्तान पंजाब की इंतजामिया की या पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं इस वक्त चल रहे हैं वो बहुत मखदूश चल रहे हैं। महंगाई जोरों पर हो रही है, बेरोजगारी, लाकानूनियत। पंजाब में तो लाकानूनियत कुछ कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन दूसरे सूबों में उसी तरह कायम है। वजीरिस्तान में आज कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये लगाया इस वजह से है कि वजीरिस्तान के लोग निकलेंगे अपनी मादनियात को कंट्रोल करने के खिलाफ। वजीरिस्तान के लोग चाहते हैं कि कहते हैं कि हो सकता है कि दोबारा ऑपरेशन, वही ऑपरेशन ज़रब अज़ब की तरह का दोबारा ऑपरेशन ना इस हमारे इलाके में किया जाए। लेकिन ऐसा ऐसा शायद ना भी हो, ऑपरेशन ना भी हुकूमत करे। लेकिन वो मादनियात के खिलाफ कि हमारी मादनियात अगर हुकूमत ले जाती है तो फिर ये नस्लों तक हमें गुलामी का भुगतना पड़ेगी। दूसरी जानब इस वक्त इमरान खान के बेटों ने तैयार कर लिया है वो एक तहरीक, जो इमरान खान का स्टेटमेंट भी जेल से आया। उसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को मुझे पूरे 2 साल हो जाएंगे। मैं ये सिर्फ ना अपनी फैमिली की जंग लड़ रहा हूँ, ना अपने खानदान की जंग लड़ रहा हूँ, ना अपने बच्चों की जंग लड़ रहा हूँ। ये जंग लड़ रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क, अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ। और इसमें अगर सारी कौम निकलती है तो फिर इसका कोई फायदा होगा। 5 अगस्त तक ये तारीख जो चलाने जा रहे हैं, ये तारीख पूरा जोर पकड़ जाएगी, क्योंकि तारीख अब जलसे की शक्ल में नहीं होगी और ना ही कोई धरने की शक्ल में होगी। ये अपने अपने शहरों में होगी और अपने अपने यानी कि इलाकों में होगी। लेकिन ये कुछ हो सकता है कि कामयाब हो जाए, क्योंकि पुलिस का डंडा भी बड़ा तेज होता है कि वो अब पंजाब में तो ये कामयाब होती नजर नहीं आएगी, क्योंकि पंजाब में सीसीडी ने काफी कंट्रोल कर लिया है। और बाकी सूबों में शायद हो जाए, क्योंकि वो नाजायज ही पर्चे काट देंगे। एक आदमी के खिलाफ 8-10 पर्चे काट के उसको वो वासले जब वो शहीद कर देंगे तो फिर वो कहाँ से वो तहरीक चलाएगा। उधर इमरान खान के बेटों ने बरतानिया से अब निकल कर पहले अमेरिका जाना है और अमेरिका जाकर वो पाकिस्तान में मौजूदा हालात और अपने जो इमरान खान है इसकी राय की बात करेंगे और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में आएंगे। राना सनाउल्लाह कहते ने एक बयान दिया, उसमें वो कह रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो उनको सिर्फ बाजियाब भी कराया जाएगा, वो कहीं कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन वो पाकिस्तानी शरीयत तो उन्हें अभी तक नहीं मिली, लेकिन यूके की शरीयत उनके पास है और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड उनके पास है। पाकिस्तान में तो वो आ जा सकते हैं, इसके कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर अगर इस सारी तारीख को वो हैंडल करते हैं तो ये तारीख अच्छी खासी जोर पकड़ सकती है। और जोर पकड़ने के बाद ये हो सकता है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को दोबारा उसलाह अमल के ऊपर गामजन कर दे, जिसका ख्वाब इमरान खान अब देख रहे हैं जेल में बैठकर। हालांकि इमरान खान के साथियों ने भी उसको कहा है कि कुछ लो और कुछ दो के तहत एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन वो इसके ऊपर बिल्कुल रजामंद नहीं। वो कहता है कि मैं किसी सूरत भी मुज़ाकरात नहीं करूँगा। और ये मेरे दो ही ऑप्शन है, एक तो ये कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए, दूसरा ये कि अब मेरा मैंडेट वापस किया जाए और दोबारा मुझे इसी काबीना से, इसी असम्बली से वज़ीर आज़म बनाया जाए। मुमकिन है कि उसको भी ये बना भी दिया जाए, क्योंकि अगर वो उसको राय मिलती है तो ये दोनों में से एक काम तो लाजमी हुकूमत को करना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर आवाम किधर जा रही है और आवाम क्या सोच रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने